नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जन चौपाल में। आज हम बात करने जा रहे हैं 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम को लेके कि आखिरकार 70वीं बीपीएससी मेंस रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो चलिए आइए जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी मेंस रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। इसकी 5 प्रमुख वजहें हैं। उस वजहों को जानने से पहले हम जानते हैं कि जो मेंस रिजल्ट है बीपीएससी एग्जाम के पूर्व एग्जाम को देखें तो हम पाते हैं कि 70वीं बीपीएससी का जब भी एग्जाम हुआ है तो औसतन मेंस का रिजल्ट 45 से 60 दिनों के अंदर यानी कि 1.5 से 2 महीने के अंदर मेंस का रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अभी तक 6 से 7 महीने का समय लगभग पूरा हो चुका है और ऐसे में अब तक 70वीं बीपीएससी मेंस रिजल्ट का न आना, इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसकी 5 प्रमुख वजह है। पहली वजह यह है कि रिकॉर्ड संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं का होना। इसका मतलब है कि इस बार 70वीं बीपीएससी में इतनी बड़ी वैकेंसी है, 2000 समथिंग सीट आए थे, तो प्रीलिम्स का रिजल्ट भी उसी हिसाब से आया। आज तक बीपीएससी का इतिहास हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी के एग्जाम में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई थी। ये सिविल सर्विसेज के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी थी 70वीं बीपीएससी एग्जाम में। इसके कारण क्या हुआ कि लगभग 21,581 बच्चों ने प्रीलिम्स पास किया। प्रीलिम्स का रिजल्ट 21,581 बच्चों का हुआ, जिसमें से मेंस में लगभग 21,087 बच्चों ने भाग लिया यानी कि मेंस का एग्जाम लिखा है। और इतनी बड़ी उत्तर पुस्तिकाओं का होना ये बीपीएससी के लिए थोड़ा चैलेंजिंग साबित हुआ, क्योंकि स्टाफ्स की कमी है। नए स्टाफ्स तुरंत उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में स्टाफ्स की कमी के कारण क्या है कि बीपीएससी को कॉपी चेक करने में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए अधिक समय लग रहा है। दूसरा सबसे मेजर फैक्टर ये है कि बीपीएससी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत सारे विवादों का सामना करना पड़ा आयोग को। क्यों? क्योंकि 70वीं बीपीएससी में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए गए। बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया, हाईकोर्ट में केस भी किया री एग्जाम को लेकर। हालांकि हाईकोर्ट ने इस बच्चों की मांग को रद्द किया था, इसके बावजूद भी बीपीएससी के पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए। कई सेंटर्स, लगभग 22 सेंटर्स पर री एग्जाम्स कराए गए थे, जिसकी वजह से ये बहुत सारा 70वीं बीपीएससी विवादों के घेरे में रहा है। और इसी विवादों से बचने के लिए अब बीपीएससी क्या कर रही है कि मेंस एग्जाम की जो कॉपी है, जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, उसके चेकिंग में प्रिकॉशंस ले रही हैं। और क्या क्या प्रिकॉशंस ले रही है, तो वो पहले ही बाद में चल के बच्चे जो है वो बीपीएससी की पारदर्शिता पर सवाल न खड़ा करे, इसके लिए वो 2 स्तरीय कॉपी चेकिंग कर रही है। 2 स्तरीय, तो डबल लेवल पे कॉपी की चेकिंग की जा रही है। कॉपी का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, रैंडम ऑडिट किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो टोटलिंग होता है मेंस की उत्तर पुस्तिकाओं का, उसकी दोबारा जांच की जा रही है। टोटलिंग की दोबारा जांच की जा रही है और इतनी सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करने में समय लग रहा है बीपीएससी को। और यही कारण है, यही एक बड़ा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से बीपीएससी एग्जाम में देरी हो रही है। इसके साथ ही साथ प्रीलिम्स एग्जाम में जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बच्चों के द्वारा, और हाईकोर्ट में जो बच्चों ने अलग अलग मुद्दाओं पे लेके, चाहे वो पारदर्शिता का मामला हो, री एग्जाम का मामला हो, या जो ओएमआर सीट पर गलत ऑप्शंस की बात हो, इसको लेके जो हाईकोर्ट में केस हुआ था, तो हाईकोर्ट ने उस केस को भले ही रद्द कर दिया हो, लेकिन आयोग को कुछ प्रक्रियात्मक निर्देश दिया गया था। इसका मतलब है कि बीपीएससी को कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि आप प्रोसेस को सही कीजिए, आप प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाइए प्रोसेस के अंदर। और इसी ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए बीपीएससी बहुत सारी काम कर रही है और कानूनी प्रक्रियाओं से बचने का प्रयास कर रही हैं। और यही कारण है कि उत्तर पुस्तिकाओं की बार बार चेकिंग की जा रही है और उसमें समय लग रहा है, जिसमें से एक परिणाम यह भी देखा जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले बीपीएससी मेंस एग्जाम 70वीं मेंस एग्जाम की कॉपी चेकिंग से पहले ही अपलोड कर दी गई है, ताकि बच्चों की कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी डिबेट हो तो उस पर पहले ही उस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके। इसके साथ ही साथ चौथी मुख्य वजह क्या रही है कि इस बार के मेंस एग्जाम में जीएस पेपर में कई अस्पष्ट प्रश्न पूछे गए हैं। अस्पष्ट प्रश्न का क्या मतलब होता है? अस्पष्ट प्रश्न का मतलब ये नहीं है कि गलत प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है
कि कुछ ऐसे विवादित प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ ऐसे विवादित टॉपिक्स को उठाया गया है मेंस एग्जाम में, जिसमें टीचर्स के उस टॉपिक्स के ऊपर टीचर्स की अलग राय है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अलग राय है, स्टूडेंट्स के अपने अलग राय हैं, और ऐसे में सबके अलग अलग राय होंगे तो आखिरकार बीपीएससी किस राय को मान के मूल्यांकन करेगी, कॉपी में उत्तरों की जांच करेगी। तो इसको लेके क्या करी है कि बीपीएससी ने एक्सपर्ट्स पैनल को बुलाया है, एक्सपर्ट्स पैनल को बुलाया है अपनी राय रखने के लिए, सुझाव देने के लिए कि आखिरकार इस जितने भी टॉपिक्स पूछे गए, जितने भी सवाल पूछे गए हैं अस्पष्ट, उस पर क्या उत्तर होना चाहिए। इस प्रक्रिया को फॉलो करने में बीपीएससी को ज़्यादा समय लग रहा है। इसके साथ ही साथ बीपीएससी के पास कई बड़ी एग्जाम्स एक साथ चल रही है, जैसे टीआरई शिक्षक बहाली है, एई एग्ज़ाम है, असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है उसका प्रोसेस अभी साथ साथ चल रहा है। उसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी बीपीएससी लेती रहती हैं। तो उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम है, फाइनेंशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स का जो बोझ है वो बीपीएससी पे पड़ रहा है। ये जिम्मेदारियों का अधिक होने की वजह से बीपीएससी मेंस रिजल्ट में इतनी देरी हो रही है, और यही कारण है कि अब तक बच्चों की कॉपियों की जांच चल ही रही है और अभी तक रिजल्ट नहीं आ सका है, जबकि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार प्रॉब्लम्स तो हैं, जिम्मेदारियां तो हैं, लेकिन रिजल्ट को तो आना ही पड़ेगा। तो आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा बीपीएससी 17th बीपीएससी मेंस एग्जाम का। तो ऐसे में मतलब जो भी अभी ग्राउंड इन्फॉर्मेशन को अगर देखें, ग्राउंड सिचुएशन को देखें, तो पता चलता है कि नवंबर में तो रिजल्ट नहीं आ रहा, इतना तो क्लियर है, लेकिन दिसंबर 2025 के मध्य यानी कि तीसरे सप्ताह से लेकर चौथे सप्ताह के अंत तक रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि 7 महीनों का समय मिल चुका है बीपीएससी को। बीपीएससी इसमें अपने अनुसार अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम भी कर रही है, कॉपियों की चेकिंग भी कर रही है, ताकि बच्चों को कोई भी किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसीलिए पूरी संभावना है कि मध्य दिसंबर से लेके दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना बनती है। और यही कारण है कि बीपीएससी मेंस रिजल्ट जब आएगा तब विवादों का कम सामना करना पड़े बीपीएससी आयोग को भी, और बच्चों को भी कम परेशानी हो, इसकी उम्मीद हम सब कर सकते हैं, क्योंकि कॉपियों की जांच में पर्याप्त समय लिया जा रहा है बीपीएससी आयोग के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।